हम यूट्यूब पर जाते हैं तो उसका जो 20 सेकंड का जो ऐड है वो ऐड स्किप करने के पहले अगर जब तक स्किप बटन नहीं आया लगता है कि हर जान निकली जा रही है, कब स्किप हो। पहला जो युद्ध होगा ना वो डेटा पर होगा। आप कहीं ना कहीं ज़ॉम्बीज बनाए जा रहे हैं। अब आप अपने आप को बहुत छोटा समझने वाले युवा ये जाने कि हमारे अंदर पहाड़ जैसा सामर्थ्य है। व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी चीज को चेस कर रहा है तो उसके पीछे का एक ही रीजन है। हमारे सभी प्रिय श्रोताओं का दिल से तहे दिल से माधव परिवार की तरफ से धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप ना इन जीवन के तत्वों के बारे में जो कि लोग इससे अवगत नहीं मुझे समझ आ रहे हैं, क्योंकि लाइफ के डिसीजन इतने शॉर्ट टर्म में ले रहे हैं, लाइफ के वैल्यू को उनको इम्पोर्टेंस समझ में आती नहीं। और यही मेरे क्वेश्चन जो है दर्शकों का है, तो मैं इसको आपके तरह से, आप जिस नजरिए से देखते हैं, मैं जरूर जानना चाहूंगा। तो जब बात जीवन की करते हैं तो सबसे पहले विवेकानंद याद आते हैं कि हम भी युवा हैं और हमारे देश में युवाओं को सबसे ज्यादा प्रेरित करने वाले कोई व्यक्तित्व रहे हैं और हैं तो वो विवेकानंद हैं। विवेकानंद कहते हैं कि हम अपने आप को बड़ा संकुचित सोचने लगते हैं। असल मायने में हम ईश्वरत्व के साथ जन्म लेते हैं, हम ईश्वरत्व के साथ मरते हैं और हम ईश्वरत्व ही हैं। ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये हमारे उपनिषद भी यही घोषणा करते हैं कि आप में वह सर्वशक्तिमान जिसके तेज से सूर्य भी विद्यमान है, जिसके तेज से चंद्रमा भी रोशनी देता है, जिसके तेज से नदियां बह रही हैं और जिसके तेज से पर्वत गगन छू रहे हैं, वही तेज आपके भीतर भी समाहित है। लेकिन कहीं ना कहीं काल के प्रवाह में हम इस ज्ञान को, इस अद्भुत परंपरा को कहीं ना कहीं खो गए हैं। तभी हम जीवन के प्रति अपने जो एक संकुचित दृष्टिकोण को है वो अच्छे से देख नहीं पा रहे। क्योंकि अगर हम अपने शास्त्रों की ओर, अपनी संस्कृति की ओर, अपनी परंपरा की ओर देखें तो हम कहीं ना कहीं एज ए इंडिविजुअल ऋषियों की ही संतानें हैं। हम आप जब कहीं किसी विवाह में जाते हैं तो सबसे पहले चर्चा गोत्र की होती है। बिल्कुल। तो आप सभी परिचित होंगे कि गोत्र तो किसी ना किसी ऋषि का ही होगा। बिल्कुल। तो गोत्र ऋषि तक सीमित नहीं होता है। ऋषि का गोत्र होना यानी आप उनकी ही संतानें हैं। तो हमने कहाँ अपने आप को संकुचित कर लिया है, हम अपने आप को कहाँ पशु तुल्य समझने लगे हैं। हम ईश्वर के एक अंश हैं। प्रेमानंद महाराज भी सेम बात बोलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। कि हमने अपनी क्षमताओं को सीमित कर लिया है। हमने पहाड़ को काटने की, नदियों का बहाव रोक सकने की, नदियों का बहाव बदल देने की, समुद्र को लांघने की क्षमता है। ऐसे ईश्वर के अंश, हम सब ईश्वर के अंश हैं और हमारा जो मनुष्य है, जो जन्म है, इसी ईश्वरत्व की प्राप्ति के लिए ही हुआ। बिल्कुल। और अगर लोग अपने मातृभूमि से भी सीखें तो हम भारत के उन विभिन्न खंडिक राज्यों से हम ताल्लुकात रखते हैं। अगर हम अपने राज्य की बात करें, हम जो कि महाराजा छत्रसाल जी की नगरी से हम लोग हैं, तो हमने देखा है कि हमारे यहाँ भी सूरवीर रहे हैं। उन्होंने भी वो समय देखा है। हाँ, समय का फेर होता है, जनरेशन चेंज होती है, सुविधाएं और चीज़ों में परिवर्तन होता है, लेकिन जीवन बदलता नहीं है। जो कि हमने इस समाज में रह के चीज़ों को बड़ा विकसित तो करिया, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन के तत्वों को हम भूल बैठे। हमारे हर राज्य में किसी वीर की गाथा है। अगर हम अपने से ही ले तो कहीं ना कहीं हमारे महाराजा छत्रसाल, जिन्होंने इस धरती के लिए जो बहुमूल्य योगदान दिया है, मैं चाहता हूँ कि उन चीज़ों को करने के साथ साथ, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं मानसिकता बना के बैठे कि अगर मैं अपने ही काम पूरे कर लूँ तो ही सब कुछ होगा, लेकिन आप अपने कार्यों के अलावा भी समाज के लिए वक्त निकाल लेते हैं, तो क्या हम और सबका दायित्व नहीं बनता है कुछ समाज, क्योंकि हम है तो हिस्सा समाज के ही भी। तो इस पे आपकी क्या राय होगी? जैसे आपने कहा कि अपने कार्यों से फुर्सत होकर के काम, तो कहीं ना कहीं दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि काम भी तो हमारा ही है। बिल्कुल। समाज यानी कौन? समाज किससे बनता है? मनुष्य से। मनुष्य कौन है? हम ही। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ज्वाइंट कर रहे हैं, पता चलेगा कि हम ही तो समाज हैं। यानी कि जो हम समाज को दे रहे हैं वो हम अपने आप को ही तो दे रहे हैं। जो हम समाज के लिए पहुंचाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार, हमारे लोगों के लिए ही है। और सारा समाज हमारा ही तो है। बिल्कुल। और ये संकुचित होगा कहना कि समाज हमारा है। ये सारी धरती, सारा विश्व हमारा है। वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति में पैदा होने वाले लोग कब से अपना कुछ कहने लगे? बिल्कुल। बस ये कुछ डिल्यूजन्स हैं जिसके कारण हम भटक गए हैं।
लेकिन ये निश्चित बात है कि कहीं कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति की पुनः लौटेंगे और ये जानेंगे कि हम किस विचारधारा से जन्मे हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं। अद्भुत अद्भुत। और मैंने ना आपने चीज अगर ऑब्जर्व करी हो, अन्य अनेक द्वीपों पे अनेक देश विकसित हुए हैं, जिसमें से अगर हम देखें तो मॉडर्नाइजेशन जो है वो अमेरिका, यूके, रसिया, जर्मनी, ये बड़े विकसित देश हैं। हाँ, आज के वक्त पे हम भले ही अपने आप को थोड़ा पीछे माने, लेकिन कहीं ना कहीं उनको विकसित करने में ही हमारा ब्रेन जो रहा है, क्योंकि विवेकानंद जी ने भी वहां जाके अपने आप को प्रूव करा। और अगर आप देखें तो मल्टीपल आईटी सेक्टर में हम लोग हैं, और मैं लोगों से कहीं ना कहीं अपेक्षा करता हूँ, और आप इस चीज से बड़े चिंतित मुझे कभी नजर आते हैं। मैं आपसे पहले कुछ वार्ता जो हमने की है कि समाज कहीं ना कहीं अपने मूल्यों को भूलने के साथ साथ अपने मस्तिष्क में जो विचारों को रखने की क्षमता है, कहीं ना कहीं वो भी खोता जा रहा है। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण हमें दिखाई देता है आज का मॉडर्नाइजेशन। बिल्कुल। मतलब इसको आप कॉन्ट्राडिक्टिंग मत लेना क्योंकि जैसे कहा जाता था ना, हम जब विज्ञान का निबंध पढ़ते थे बिल्कुल छोटे कक्षाओं में, तो कहते थे कि जो विज्ञान जो है सबसे बड़ा हथियार जो लाभदायक भी है और सबसे बड़ा हानिकारक भी है। जैसे कि जो छुरी होती है उसको फल काटने में भी उपयोग किया जा सकता है और मर्डर करने में भी। तो उसी तरीके से आज के समय में सबसे बड़ा जो वेपन है जिसका दुरुपयोग हो रहा है वो है सोशल मीडिया। बिल्कुल, ये परे नहीं है साइंस। तो आपने जो पूछा ना कि हमारी जो मेंटल कैपेबिलिटीज है, जो हमारी ब्रेन पावर है, उसका डाउनग्रेड होने का क्या कारण है, तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो सोशल मीडिया, और आने वाला सबसे बड़ा कारण एआई है। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि जो सोशल मीडिया है आपको एंडलेस स्क्रोलिंग, डोपामिन इम्बैलेंस, इन सारी चीजों में इतना फंसा देगा क्यों आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल। आप कहीं ना कहीं ज़ॉम्बीज बनाए जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे कैसे ज़ॉम्बीज? ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि सभी लोग, हम भी चलाते हैं सोशल मीडिया, आते हैं क्या सा ज़ॉम्बीज। आज तो 95% लोग सोशल मीडिया, लेकिन ऐसा तो कुछ हमें कोई ज़ॉम्बी दिखाई नहीं देता कि वो सिर पे हाथ रख के वहां से पहल रहा हो, जा रहा हो भाई मूवीज, जैसे वहां जो मूवीज। लेकिन ये साइलेंट ज़ॉम्बीज है। ये कैसे अफेक्ट करते हैं ये हम आपको डिग्निफाई करना होगा। जैसे हम देखते हैं कि हमारी आज चॉइसेस किस आधार पे डिक्लिफायर हो रही हैं। जैसे आप देखते हैं, हमने देखा कि हम सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम से गुजरते हैं, हमने कुछ देखा कि अच्छा फलाना फोन ज़्यादा चल रहा है, यही होना चाहिए, फलाना सॉन्ग ज़्यादा ट्रेंड में है, हमारी स्टोरी पर यही लगना चाहिए, फलाना देश ज़्यादा घूमा जा रहा है, हमें भी यही घूमना चाहिए। ये क्या है? आपको पता नहीं है कि आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस किए जा रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पर वही कंटेंट दिखाया जा रहा है जो आपके डोपामिन को हाइक करता है। डोपामिन हाइक का मतलब ये नहीं है कि आप खुश होंगे, आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलेगी, उसके बाद आपकी रेस्टलेसनेस बढ़ती ही जाएगी, और ये रेस्टलेसनेस कब ब्रेन रॉट में परिवर्तित हो जाएगी आप कह भी नहीं सकती। और आप देखते होंगे हमारे अंदर इम्पेशेंस काफी कुछ समय से ज्यादा ही बढ़ गया है। मतलब आप नोटिस करेंगे ना, आपको सबकॉन्शियसली पता चलेगा कि हम यूट्यूब पर जाते हैं तो उसका जो 20 सेकंड का जो एड है, वो एड स्किप करने के पहले अगर जब तक स्किप बटन नहीं आया, लगता है कि यार जान निकली जा रही है, कब स्किप हो। ये आप देखिए कहाँ जा रहे हैं। ये बात बड़ी रोचक आपने बोली है, और इन पे कहीं ना कहीं ये इसके एड्स भी उभर आते हैं कहीं ना कहीं जो हमने पहले देख रखे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इलोन मस्क कहते हैं कि हम सोशल मीडिया के थ्रू जो स्टिमुलेशन है उसके अंतर्गत जी रहे हैं, यानी जो हमें दिखाया जा रहा है वही कर रहे हैं, और हमें पता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, हमें पता भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और किसके द्वारा कर रहे हैं। करोड़ों का पैकेज पाने वाले लोग आज केवल ये काम कर रहे हैं कि आपको वो चीजें कैसे दिखाई जाएं जो आप देखना चाहते हो, और खाली लर्निंग नहीं, वो आपको वे चीजें दिखाएंगे जिनको देखकर आप एग्रेसिव होते हो। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ब्रेन साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस इस तरीके से काम करता है कि आपको जब जो चीजें अट्रैक्ट या अग्रेसिव करने वाली जो ज्यादा दिखेंगी ना, तब आप उनको ज्यादा देखते हैं, तब आपका अटेंशन उस पर ज्यादा होता है। तो सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है वो ये नहीं देखता कि आपको क्या दिखाया जाना चाहिए, वो ये देखता है कि क्या देखकर आप अग्रेसिव हो रहे हैं, वो आपको वही चीज दिखाई जाएगी। आपको फलानी पार्टी का कोई फलाना विचार अच्छा नहीं लगता, आपके सोशल मीडिया हैंडल पे वही विचार आएंगे। आपको फलाना कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता, आप उसको डिसएग्री करेंगे, उस पर रिपोर्ट करेंगे, आप कुछ भी करेंगे,
कोई फलाना आपको व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, उसको करेंगे तो वही आपको चीजें दिखाई जाएंगी। आप देखते हैं जो क्रिमिनल्स जो होते हैं आज के समय में, उनकी रील सबसे ज्यादा वायरल हो जाती है। जो उटपटांग कुछ बोल रहा है वो वायरल हो रहा है। तो ये क्या है, कौन देख रहा है इनको? और वो देख करके हमारा ब्रेन जो है किस तरीके से स्ट्रक्चर हो रहा है, हम किस तरीके से अपने ब्रेन को ये खाना दे रहे हैं, ये आप सोचते हैं कभी? समस्या यही है। बिल्कुल। और इसी क्वेश्चन पे मेरे क्वेश्चन और भी था, क्योंकि मेरी जो यूथ भाई है उन्होंने तब, क्योंकि तो कहीं ना कहीं ये जो सोसाइटी को हम इसमें मल्टीपल थिंग मैं जानता हूँ कि अदर्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर अगर इसके क्लूज देखने जाएं तो बहुत लोग प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कहीं ना कहीं हम वापस से अनबैलेंस हो। क्योंकि अगर बैलेंस अगर गवर्नमेंट भी बैलेंस रहेगी या फिर सोसाइटी बैलेंस रहेगी तो कहीं ना कहीं हम लोग ग्रो अप ना करें। तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली अदर लोगों का भी प्लान मुझे लगता है, अदर कंट्रीज का, कि वो प्रमोट करा करा के ये हमारे यूथ टू 18-25 को टारगेट किया जा रहा है। क्या इसमें आपको कुछ कहना होगा? बिल्कुल, जो बड़े लीडर्स हैं वो ये ही कहते हैं कि अगला जो युद्ध होगा ना वो डेटा पर होगा, क्योंकि डेटा इज अ न्यू वेपन। बिल्कुल। डेटा जिसके पास है वो सब कुछ कर सकता है, और हमने अनजाने में अपना सारा डेटा इन सोशल मीडिया कंपनीज को दे रखा है। जहां तक कि अपना डेट ऑफ बर्थ तक दे रखा। बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ तक दे रखा है, और यही चीजों का उपयोग करके उनने इतना हमको स्पेशलाइज जान लिया है जितना हम खुद को भी नहीं जानते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता कि हम क्या चीजें देखते हैं, लेकिन उनको पता है कि आप क्या देखते हो, आपको क्या दिखाना है। बिल्कुल। और आपने कभी अगर गलती से अपने पिताजी का या फिर घर में किसी बड़े का फोन देखा होगा तो उस एज गैप के अकॉर्डिंगली वो सारा प्रमोशन प्लान करते हैं। बिल्कुल। टारगेट ऑडियंस जो है, क्योंकि अभी अगर देखें तो वर्ल्ड वाइड स्तर पे देखें तो जापान भी वन ऑफ द रिचेस्ट एंड ग्रोथ इकोनॉमी जो कंट्रीब्यूट कर रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड इन टेक्नोलॉजी। एंड क्योंकि हम उसके भी वी आर अ कस्टमर फ्रॉम द जापान, क्योंकि हम उसके मेट्रोस यूज कर रहे हैं, मल्टीपल टेक्नोलॉजी एक्सचेंज भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे यूथ, चाइना का सेम सिचुएशन, पॉपुलेशन इज इनफ, सो क्राउडी, यूथ जो है वो अभी इंडिया में ग्रो कर रहा है। मुझे कहीं ना कहीं अक्रॉस नेशन वाइज जो जान रहे हैं कि इंडिया का यूथ अगर अवेयर हो गया, वेल एजुकेटेड हो गया, एआई के बारे में अवेयर हो गया, अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, देन वो अपकमिंग सुपर पावर बनने से रोक नहीं सकता। और मैं आप पे राह जरूर जाना चाहूंगा, ऐसा क्यों? जब हमारे पिताजी लोग फेसबुक पे आए तो हम इंस्टा पे अपने आप को शिफ्ट करा, देन अब हमारे बड़े लोग इंस्टा पे आ रहे हैं, हम स्नैपचैट पे शिफ्ट कर रहे हैं। और ये ऐसे प्लेटफॉर्म आ क्यों रहे हैं? हमको अपने परिवार, अपने मोरल, अपने वैल्यू अपनों से दूर क्यों कर रहे हैं? वाई? एस्केपिज्म। हम अपनी हकीकत से भागना चाहते हैं। बिल्कुल। तभी हम ऐप्स से भाग रहे हैं। बिल्कुल, ऐप्स के लोगों से भाग रहे हैं। बिल्कुल भाग रहे हैं। तो हम एस्केप करना चाहते हैं अपनी समस्याओं से, हम एस्केप करना चाहते हैं अपनी परिस्थितियों से, हम एस्केप करना चाहते हैं लोगों से, और हम एस्केप करना चाहते हैं अपने प्रेजेंस से। तो हम जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं लोनलीनेस की ओर। बिल्कुल। हम जा रहे हैं एंजाइटी की ओर, हम जा रहे हैं डिप्रेशन की ओर, और इससे बनने वाली हजारों ऐसी समस्याओं की ओर जा रहे हैं जो हमें पता भी नहीं चलता और हम उनके अधीन हो जाते हैं। बिल्कुल। और यही समस्याएं बाद में जा करके लोगों की ऐसी बड़ी हो जाती हैं कि उनको सुसाइड तक का ख्याल आ जाता है। बिल्कुल। इसका वन ऑफ द बेस्ट, मैंने ये नेगेटिव का व्यू रखा है, एक पॉजिटिव व्यू मेरे साथ में है। मेरी लाइफ में भी काफ़ी चैलेंजेस आए हैं, मुझे कभी मौका मिला है तो आप लोगों के साथ रह के सोसाइटी को सॉल्व करते हुए तो मुझे भी कंट्रीब्यूट करने का मन करता है। और जो अपकमिंग ग्रोइंग्स होते हैं, मैं जितना हेल्प हो सकता है करने की को ट्राई करता हूँ। मैं जिस टास्क को भी करता हूँ, जब तक वो मैं एंड नहीं कर दूँ, मैं गिव अप सोचता ही नहीं हूँ। मेरी आप नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट ऑन, जैसा आपने स्टार्टिंग में रखा पॉजिटिव के उस पर अभी बात करेंगे। चाकू से अगर हम काट सकते हैं दिल को, आज वो फिलहाल में अगर आप देखें तो मल्टीपल लोग को वो उनके घर में सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। उसके थ्रू काफी लोग के घर में आग जल रही है, काफी लोग को काम भी दिया है। और अभी आप देखिए बुंदेलखंड में रिसेंटली गाना बुंदेलखंड में बनना चालू हो गए, नए नए स्टूडियो खुलना चालू हो गए, नए नए लोग काम करना चालू कर दिए। मुझे याद है जिससे मैंने बाइक परचेस करी थी लास्ट 5 ईयर अगो, तो बंदा जो सेल्समैन था आज वो अपना खुद का गाना बना रहा है। और मैं चाहता हूँ आप उनसे मिले, उनका चैनल का नाम है पनवाड़ी के दाऊ। हाँ, तो एक जरूर उससे बजट कीजिए, वो बहुत
वायरल गाना चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग बढ़े हैं, लेकिन अपने कंटेंट पे वल्गैरिटी ना लाएं। सही बात। रेस्ट ऑफ थिंग जो रोशन महोबा करके चैनल है दूसरा, उस पर जरूर आप जाएं, विजिट करें। लेकिन मैं सेम रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज हमें अर्न करना है लेकिन लेके कुछ भी नहीं जाना है। कंटेंट ऐसा बने तो सोसाइटी को हम मोटिवेट करें, व्यूज के पीछे कभी नहीं जाए। व्यूज मिलेगा, इंटेंशन साफ रखना जरूरी है। आप पॉजिटिव व्यू के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे सोशल मीडिया के अगेंस्ट? बिल्कुल, पॉजिटिव व्यूज ज्यादा हैं ये कह सकते हैं, लेकिन नेगेटिव को थोड़ा सा क्लेरिफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें पता ही नहीं चलते कब हो जाते हैं। पॉजिटिव वे में जब हम जानते हैं तो लोग कहेंगे कि भैया सोशल मीडिया का यूज फिर क्या करें, बंद कर दें क्या? बिल्कुल नहीं, आपको बंद नहीं करना है। बस आपको कॉग्निशन के साथ, आपको अवेयरनेस के साथ, आपको कॉन्शियस होकर के सोशल मीडिया को यूज करना है, यहाँ तक कि सोशल मीडिया आपको यूज ना कर सके। ये दैट्स अ पॉइंट ऑफ ऑल डिस्कशन अबाउट दिस सोशल मीडिया टॉपिक। क्योंकि आजकल ये हमें जरूर बताना है कि हम सोशल मीडिया को अपने डोपामिन पावर के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि वी फील हैप्पी। बट कहीं ना कहीं जैसा आपने लास्टली इसमें आंसर किया था कि हम कहीं ना कहीं खुद से अलोनलीनेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, रिलीजियस फैक्ट से, तो हम अपनी चेतना से ही बहुत दूर जा रहे हैं। बिल्कुल, हम उसको भी ठहरने दे पा रहे हैं। तो आप सोल टू बॉडी कनेक्ट के बारे में कुछ हमें बताएंगे जो कि हमारी ऑडियंस जरूर जानना चाहती है, बिकॉज दे आर वेरी आई थिंक सो क्यूरियस अबाउट इट। बिकॉज उनको चीज़ों के, क्योंकि वो अभी तक ऐसी बातें सुनी ही नहीं उन्होंने, और वो जानना चाहते हैं कि हमारी सोल और बॉडी में क्या डिफरेंस है। कुछ आप थोड़े वर्डों में जरूर क्लियर करें उनको। थोड़े वर्डों में करना थोड़ा अरे पता है को अपन ऐसा शेयर फॉर श्योर। तो आपने पूछा कि सोल और बॉडी में क्या कनेक्शन है। तो जब से हमने जन्म लिया है, यानी इस शरीर का जब जन्म हुआ था, तो हमने ये जाना कि हम शरीर ही हैं। चारों ओर भी हमें यही दिखाई देता कि हम शरीर ही हैं, और ऐसा ही हमें सीखने मिला है। लेकिन ये भ्रम है, हम शरीर नहीं है। वी आर नॉट बॉडी, वी आर नॉट माइंड, वी आर नॉट इवन इंटेलेक्ट, वी आर कॉन्शियसनेस। विवेकानंद भी यही कहते थे, रमन महर्षि भी यही कहते थे, निसर्गदत्त महाराज यही कहते थे, स्वामी चिन्मयानंद जी यही कहते थे, रामकृष्ण परमहंस के पूरे जीवन का सार यही है। और हमारे जितने महापुरुष आज धरती पर हुए हैं, वो किसी भी पंथ संप्रदाय के रहे हों, उनका एक जो मूल है वो यही है। और यही मूल हम भूलते जा रहे हैं, और यही मूल के भूलन यानी अज्ञान के साथ ही हमारा इस सृष्टि पर आगमन हुआ। और कहीं ना कहीं हमारी जो तलाश है उसी मूल तत्व के प्राप्त करने की ही है। अब आप पूछेंगे कैसे, लोग तो उसके बारे में जानते ही नहीं। जरूर, तो उसी को हम क्लैरिफाई करते हैं। जरूर लोग सुनना चाहेंगे। अच्छा, हम अपने जो गतिविधियां देखते हैं, आप ही बताइएगा, हमारे जीवन में गोल्स होते हैं, बिल्कुल, है ना? तो हम गोल्स को पाने का, अचीव करने का अपना वो रखते हैं, कंट्रीब्यूशन, प्रयास, सारी चीज रखते हैं। तो गोल्स पाने के बाद क्या होता है? then after we target another goal, आफ्टर दैट I think this is an endless process. एंडलेस प्रोसेस। No answer about it. मुझे लग नहीं, आप बिल्कुल सही, अंत नहीं होगा कभी। आप बिल्कुल सही हैं। तो अगर अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी सेम, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, अभी सेम लोग आपके साथ जो सुनना चाहते हैं वो सेम आपके साथ दोबारा भी सुनना चाहेंगे कुछ अलग टॉपिक्स के ऊपर। मुझे पता है आप वक्त आपके पास थोड़ा बिजी शेड्यूल है, नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन वो क्यूरियस रहेंगे। उनके मन में क्यूरियोसिटी इसलिए है क्योंकि वो उस चीज के बारे में अवेयर ही नहीं है कि वेदांत क्या होता है, लाइफ एंड बॉडी सोर्स कनेक्शंस क्या होते हैं, एंड दे जस्ट नो अबाउट ऑल द फैशन। सोशल मीडिया पोस्ट नहीं डाला अभी तक, मैंने एडिट नहीं करा, वो नया ट्रेंड आ गया है, कल मॉल चलते हैं, लाइक यही चीजें क्यों चल रही हैं? अपन बात कर रहे थे कि हमारा गोल जो होता है हम उसके पीछे भाग, सही है, वो कोई गलत नहीं है। लेकिन हम ये देखें ना कि हम गोल के पीछे भाग रहे हैं, कुछ और है जो गोल के पीछे है, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। तो ऐसा क्या है? वो है हैप्पीनेस। सबसे पहले हमारा जो गोल होता है जब हम छोटे होते हैं, 5th क्लास पास करा, ठीक है, 10th क्लास पास करा, ठीक है, 12th क्लास पास करा, ठीक है। हमें यही लगता है कि अब 5th करेंगे, अब बस मुझे ही बजे, अब करेंगे 10th, अब बस मुझे ही बजे, अब बढ़िया, अब 12th करेंगे, अब तो टेंशन खत्म है, अब तो हो गई पढ़ाई।
आप कॉलेज में और मजे आएंगे, लेकिन जब कॉलेज जाते हैं नई समस्याएं, नए कॉन्सिक्वेंसेस। तो हम कहीं ना कहीं सीख कर रहे हैं हैप्पीनेस। आप पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री उठा लीजिए, आप पूरे वर्ल्ड को उठा लीजिए, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी चीज को चेस कर रहा है, तो उसके पीछे का एक ही रीजन है, वो है हैप्पीनेस। आप किसी काम को करना चाहते हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, हमारे पीछे को उद्देश्य कहीं ना कहीं ये होता है कि हम इसको कर लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। एंड गोल आपका यही रहेगा। तो हैप्पीनेस आएगी कहाँ से? समस्या का समाधान यहाँ है, तो जरूर हम सुनना चाहेंगे। तो हैप्पीनेस कहीं से नहीं आती। हमारे उपनिषद, हमारी गुरु परंपरा हमें यही सिखाती है कि हैप्पीनेस हम ही हैं। हमारा जो मूल स्वरूप है, हमारी जो उपनिषद की संस्कृति है, उसमें यही बताया गया है कि आप सच्चित आनंद हैं। यू आर एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। यू आर ऑलरेडी डेड। तो आपको कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले से ही असीम आनंद हैं। तो आप जो है उसको भूल चुके हो। समस्या केवल इतनी सी है। बिल्कुल। तो उसको भूलने के लिए, उस सारी समस्या के समाधान के लिए जो माध्यम है, वो साधने के लिए जो साधना होती है, उसको हम साधना कहते हैं। जरूर इन चीजों पे हमें छोटे भले ही टॉपिक लग रहे हो, लेकिन ये बहुत डेप्थ है, और जिस दिन हम शायद इससे अवेयर हो जाएंगे, अब मुझे नहीं लगता कि हमें सोशल मीडिया की जरूरत अपने आप को टाइम, हम सोचते हैं कि बी यूजिंग अ टाइम अब, बट वी आर वेस्टिंग अवर टाइम, क्योंकि वो यूज नहीं है। जो कंटेंट बना रहा है वो तो यूज कर रहा है, बिकॉज दे सर्व अ कंटेंट टू अ सोसाइटी, और जो कंज्यूमर है वो बेस कर रहा है, और जो कंटेंट बनाने वाले भी है वो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए ऐसा होने लगा है व्यूज के चक्कर में। वो सोसाइटी को वो नहीं देना चाहते, वो सोसाइटी डिजर्व करती है। वो व्यूज के चक्कर में अगर आप देखें, मैं टॉपिक जो है वो हमारी ऑडियंस है, फैमिली, बच्चे, सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन है तो मैं करना चाहूंगा, आप माने नहीं माने, सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ होंगे वर्ल्ड में? इंडिया में ही। इंडिया में। सबसे ज्यादा चैरिटी कहाँ होती होगी? इंडिया में ही। सबसे ज्यादा स्कूल्स कहाँ होंगे? एब्सोल्युटली। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ होगी? बेशक। सबसे ज्यादा वेजिटेरियन कहाँ होंगे? नहीं पास। तो सारा कुछ जो पॉजिटिव साइड में जा रहा है, सारा हमारे यहाँ है। तो सबसे ज्यादा वल्गर कंटेंट जो देखा जाता है वो इंडिया क्यों कंज्यूम करता है? दैट द रीजन। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सबसे ज्यादा वल्गर कंटेंट हम ही क्यों कंज्यूम करते हैं? राइट। अगर तो महंगे फोन्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, बिना पूछे खर्चे के पैसे, मैं नहीं कहता किसी को अपने बच्चों से कम प्यार करना चाहिए, लेकिन दैट द नॉट ऑल रीजन टू गिव अप मनी टू देम। तो चाहते हैं आप दीजिए, यू गिव इट टू द बेस्ट एक्सपेंसिव क्लॉथ टू अ चाइल्ड, चलेगा, बट जो पैसे आप देते हैं वो किस पर्पस से होते हैं? क्या आपने कभी देखा है? यू गो ऑन द बैक साइड ऑफ द रियलिटी। आप दिल्ली की करोल बाग की गलियों में जाके देखें कभी, सबसे बड़ा मार्केट है, वहां पे बच्चे जो है वो जो पंचर बनाने में ट्यूब यूज होता है ना, सलोचन बोलते हैं, वो यूज कर रहे हैं नशे के लिए। वो लाइफ को ले कहाँ जा रहे हैं? और कहीं ना कहीं सोसाइटी का, मैं इसमें 2 टॉपिक क्वेश्चंस है, आपको क्वेश्चन बड़ा करके दे रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जरूर इस पे आप आंसर। गर्मी तो है, पहला हमारे भाई बहन, हम किसी के अंकल लगते हैं, किसी के कोई लगता है, हमारी तो सोसाइटी कंज्यूम कर रही है, तो क्या हमारा आपका कंट्रीब्यूशन नहीं बनता है? जैसे फैमिली का वो रोल नहीं है, उनका प्रॉब्लम नहीं है? इस पे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बात की कि बच्चों का जब व्यक्तित्व विकास होता है, बिल्कुल। तो व्यक्तित्व विकास केवल एक मायने में नहीं होता है कि एक खाली माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है एक व्यक्ति के निर्माण में। अगर माता पिता की जिम्मेदारी होती तो भला कौन सा माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा बिगड़े, या भला कौन सा माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा गलत दिशा में जाए? बिल्कुल। ये जिम्मेदारी होती है होल की। होल यानी समाज, पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है एक बच्चे के निर्माण में, एक बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में। तो जैसा हम एटमॉस्फेयर तैयार करेंगे अपनी अगली पीढ़ी के लिए, वही एटमॉस्फेयर उनको वैसा ही बनाएगा। एक बच्चे के पूरे लाइफ स्पैन में वो क्या करता है, उसका एटमॉस्फेयर, उसकी संगत, उसकी सारी चीजें ये डिसाइड करती हैं। आहार, विचार, सत्संग, सारी चीज डिसाइड करती हैं कि कौन सी चीजों में वो इंक्लूडेड है। खाली उसका माइंड ये डिसाइड नहीं करता कि हमें कहाँ जाना है। आप किन चीजों से इन्फ्लुएंस्ड हैं, फिर आप डिसाइड करेंगे कि हमें किस दिशा में जाना है। तो इन्फ्लुएंस कौन दे रहा है? हम आप लोग ही हैं जो इन्फ्लुएंस दे रहे हैं। तो जिम्मेदारी सबकी है, केवल किसी पर्टिकुलर बच्चे के माँ बाप की नहीं है।
क्योंकि ये जिम्मेदारी उनके कारण से ही नहीं हो रही, ये सब पूरे समाज की या पूरे राष्ट्र की या पूरे विश्व की जिम्मेदारी होती है अगर किसी बच्चे का निर्माण गलत दिशा में हुआ तो इसीलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करें कि जो भविष्य के लिए उनको सुनियोजित किया जा सके। बिल्कुल केवल हम बच्चे का निर्माण नहीं कर रहे हैं, जैसे हम कहीं अपने इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलते हैं तो हम फ्री हैंड हो जाते हैं, बिल्कुल क्या रे अब क्या है, मौज मस्ती की लाइफ है, आराम से जियो, मौज काटो, क्या दिक्कत है। लेकिन कई सारी गतिविधियां हम छोटे छोटे इन्फेंट्स के सामने ऐसी कर देते हैं जिनके कारण उन्हें ये फील होता है कि यही सही वे ऑफ लाइफ है। उन्हें नहीं पता क्या गलत है क्या सही है। हम अपने जो अगली पीढ़ी है उसके जो शुरुआती बच्चे हैं उनके सामने जो करेंगे वो वही सीखेंगे। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो हमें ऐसा करना ही चाहिए जो हम बनाना चाहते हैं। लेकिन क्वेश्चन और आया है, मेरे बहुत अजीज हैं, उन्होंने क्वेश्चन रखा है कि सोसाइटी में सब लोग भगत सिंह को पसंद करते हैं, हमारे माननीय हो रहे हैं, और सब लोग एपीजे अब्दुल कलाम को पसंद करते हैं, सब लोग रानी लक्ष्मीबाई की गाथा गाते हैं, और हम लोग महाराजा 6 साल की गाथा गाते हैं। हम अपने आम बोलचाल में राम राम भी करते हैं, लेकिन सोसाइटी में कोई निकल के खुद को राम की तरह क्यों नहीं बनाना चाहता, भगत सिंह की तरह क्यों नहीं, चंद्रशेखर आजाद की तरह क्यों नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम की तरह क्यों नहीं, उनकी लाइफ की मोरल्स और वैल्यू पे हम क्यों काम नहीं करना चाहते। तो इस पे कुछ आप अपने विचार रखेंगे तो हमारे ऑडियंस को, बड़ा माधोटक परिवार को अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो किसी ने बड़ा खूब कहा है कि हम राम को तो मानते लेकिन राम की नहीं मानते। तो जो श्री राम है उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी के लिए ही जिया है, आप जीवन को असली मायने में समझ सके तो कैसे एक साधारण से जीवन को बहुत ही गरिमामय तरीके से परिस्थितियों के विपरीत होने के बावजूद भी मर्यादा के साथ जिया जा सकता है। तो ये श्री राम सिखाते हैं हम। और हम आपने पूछा कि इनसे हम लोग सीखते हैं सभी महापुरुषों से और अवतारों से, और क्योंकि ऐसा बन तो नहीं पाते या बनने की इच्छा क्यों नहीं रखते, क्योंकि हमने उन्हें केवल पूरा स्थान तक सीमित कर दिया है। ये केवल पूछने नहीं है, ये हमारे आदर्श भी होने चाहिए। आदर्श का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ आदर्श हैं, आदर्श का मतलब ये होता है कि हम उनके चलाए हुए पथ पर अपने पगडंडी को मिलाते हुए एक एक कदम रखते हुए बिल्कुल उनके आगे चलेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे और एक नई गाथा रचेंगे जिस गाथा को देख करके और लोग भी प्रेरित हों। बिल्कुल। इसी के साथ मैं ना लाइफ के कुछ फेजेस में ऐसा रहा है कि जब मैं यहाँ से पहली बार निकला तो सफ़र मेरा कई राज्यों का रहा है, कई विभिन्न कार्य क्षेत्रों में मैंने अपना योगदान दिया है, और जो भी वर्तमान में मेरा योगदान है वो महादेव की कृपा से बनारस में। तो कभी कभार मेरा सफ़र के दौरान मैं यात्रा रेल से करता हूँ मुख्यतः, क्योंकि सफ़र लंबा होता है, तो मेरी चर्चा जो होती है वो आध्यात्मिक निर्भर छिड़ जाती है। और कभी कभार होता क्या है कि मैं सिखा रखता हूँ तो लोग चर्चा कर देते हैं आप किस ज़माने में जी रहे हैं, आप पहनावा और बातचीत बोलचाल सारा कुछ आपका इस ज़माने से है, और जो कि आप ना ये सिखा क्यों रखते हो। तो कहीं ना कहीं हमें मुंह से निकल ही आता है, क्योंकि लोग होते हैं, भाषा अलग होती है, मैं अलग राज्य में रहता हूँ जी, कि मैं बुंदेलखंड क्षेत्र का वासी हूँ, और मुझे जाने ना जाने हमारे बुंदेलखंड के महावीरों का आप जानते होंगे, तो पुराने महावीरों के बारे में हमने उतना इतिहास में दिया नहीं। इसमें कहीं ना कहीं मुझे दोष इतिहास कर लगता है। एक प्रश्न ये भी है कि इतिहास में हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए, चीज़ है। दूसरा कहीं ना कहीं इस प्रश्न में मैं ये अपने से एक उत्तर जो समाज के द्वारा मुझे किसी मेरे बड़े चाहने वाले ने दिया है कि हम स्वामी विवेकानंद जी और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह की तरह दिखना तो चाहते हैं, सीएम राम जी की जो आपने चर्चा करी, क्योंकि हम उनको आदर्शों पे चलना इतना सरल नहीं रह गया है। हम इस चीज़ों में इतना लिप्त हो गए हैं कि हमें अपने मोरल्स के टाइम दे ही नहीं पा रहे। तो इन क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन आंसर आपसे चाहूंगा मैं जरूर। बिल्कुल, काफी सारी चीजें आपने इकट्ठी करी हैं, वापस जाऊंगा। कोई बात नहीं, इसको कंक्लूड कर देते हैं। कंक्लूजन कहीं ना कहीं यही दिखाई देता है कि हमने धर्म को पुरानी बातें मान लिया है। बिल्कुल,
ये हर उस व्यक्ति का धर्म है, ये हर इस व्यक्ति की परंपरा है जो व्यक्ति इस विचार के साथ जन्मा है कि सारी सारी पृथ्वी हमारा परिवार है। हर एक व्यक्ति में ईश्वर को देखने वाला व्यक्ति, हर एक व्यक्ति सनातनी है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी विचारधारा को भूलते जा रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी हमारे देश में हम इसको कम महत्व दे रहे हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आज की डेट में भी लाखों विदेशी हमारे देश में आकर के जब उनने भूख की सारी सीमाओं को पार कर लिया है, जब उनने देख लिया है कि भौतिकवाद में, भौतिकता में कुछ नहीं शेष है, सब चीजें क्रॉस करने के बाद एक केवल मानसिक अशांति उन्हें मिली, तब उनने जब शांति की ओर प्रस्थान किया तो उन्हें भारत दिखाई दिया। बिल्कुल, भारत दिखे क्यों नहीं? भारत एक जीवंत देश है और यहाँ पे अगर आप व्यक्ति को अगर वो अपने पे वक्त देना शुरू कर दे, मैं चाहता हूँ विकसित हो, कौन नहीं चाहता है कि हम नई चीजों के साथ साथ चलें, लेकिन हम उसका कहीं ना कहीं अपने समाज पे इम्पैक्ट की जगह हम उसको डिस्प्लाई करने का काम करें। इसमें कहीं ना कहीं हम आपकी गलती है कि हम लोगों तक वो चीज़ों को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। हमें लगता है वेदांत को हमें घर घर तक पहुंचाना चाहिए, हमारी संस्कृति को हमें घर घर तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप को बहुत छोटा समझने वाले युवा ये जाने कि हमारे अंदर पहाड़ जैसा सामर्थ्य है। और मैं अपने छोटों को भी अपेक्षा करता हूँ कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत टॉक्सिक लाइफ हो गई है। बिल्कुल, हमको एयर प्योरीफायर चाहिए पड़ रहा है। हाँ, अंदर में मल्टीपल चीजें हैं, हमने प्रकृति को बिल्कुल दूषित कर दिया है। गंगा यमुना जो हमारे देवतुल्य हैं, जिनने हमें जीवंत किया है, जिनके किनारे हमने बड़े बड़े महानगर बसाए, दिल्ली हो गया, हमारे भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, जिन्होंने वहां पे उस रजभूमि को जीवंत किया है, हमने उसको भी नहीं छोड़ा। हम समाज में इस कदर अपने भोग विलास में लिप्त हो चले। ये आपकी बात मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ कि इसमें योगदान केवल माता पिता का नहीं है, लेकिन मैं उस प्रश्न को दोबारा रिट्रूट करना चाहूंगा कि अगर हम सामने बाले को भगत सिंह दिखना चाहते तो कहीं ना कहीं हम भगत सिंह के साथी बनने की कोशिश तो करें। बिल्कुल, वहां तक नहीं पहुंचे, कोशिश तो करें। कोशिश तभी होगी जब हम सामने वाले को गिरने से संभलने तक का सहारा दे। हम उल्टा उसको गिरा रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि वो हमारा सहयोगी बने। क्या ये संभव है समाज के साथ रह के? बिल्कुल, और इस संभावना का जो सामर्थ्य है बिल्कुल, वो हमें हमारे शास्त्रों की ओर दिखाई देता है, क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि आप इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो ही नहीं। बिल्कुल, यू आर दैट कॉन्शियसनेस। तो आप कॉन्शियसनेस हो तो आपको अपने लिए क्या करना है? गीता कहती है कि आपको केवल इस शरीर के लिए, इस बुद्धि के लिए, इस परिवार के लिए काम नहीं करना है। आपकी जिम्मेदारी आपके स्वधर्म को लेकर है, आपकी जिम्मेदारी आपके समाज को लेकर के है, आपकी जिम्मेदारी पूरी पृथ्वी को लेकर के है। तो आप एक पर्पस को लेकर के आए हैं, तो ये पर्पस आपके लिए तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके लिए होना चाहिए था तो इंसान की योनि में आपको जन्म नहीं मिलता। बिल्कुल, क्योंकि वो जो अपने लिए करने वाले हैं वो पशु होते हैं, बिल्कुल, जो दूसरे के लिए करते हैं वो इंसान होते हैं। अद्भुत महादेव। इसी बात पे मैं एक टॉपिक थोड़ा बहुत चेंज करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन इज डिफरेंट, लेकिन आई थिंक हम आप इसको समझ पा रहे हैं और काफी लोग का ये इस चीज को जानने का बहुत दिन से उत्साहित है। तो इस क्वेश्चन को, हम क्या प्रारब्ध के कारण वास्तविक में हैं अभी? बिल्कुल, क्या हमारा प्रारब्ध हमारे कर्मों के साथ चल रहा है? निसंकोच। और क्या हमारा संबंध प्रारब्ध से है? इसके बारे में कुछ विस्तृत रोचक चर्चा जरूर मैं करना चाहूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं। प्रारब्ध के कर्म मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं जी। पहला, जिसकी आपने चर्चा की, प्रारब्ध। दूसरा, आगामी या क्रियमाण कर्म। तीसरा, संचित कर्म। तो इन तीनों को विस्तार से समझने से पहले, बहुत भारी शब्द लग रहे होंगे, बिल्कुल, इनको विस्तार से समझने के पहले टेक्निकली ये समझते हैं कि आज के पॉइंट ऑफ व्यू में हम अगर डेली लाइफ देखें तो कर्म बनते कैसे हैं। क्या ये केवल शास्त्र की बातें हैं या रियल लाइफ में भी इनका कुछ रिलेशन है? बिल्कुल, तो एग्जैक्टली यही रियल लाइफ है। हम जब कर्म देखते हैं, हम कोई भी काम करें, बिना काम के कोई मनुष्य कभी रह ही नहीं सकता। अगर वो निष्क्रिय भी है तो कुछ ना कुछ मन में उसके चल रहा है, यानी कि मानसिक क्रिया हो रही है। तो क्रिया तो हो रही है, क्रिया बनती कैसे है? क्रिया बनती है वासनाओं से।
वासनाओं का अर्थ संकुचित मत समझना, वासनाएं वे इनहेरेंट टेंडेंसीज हैं जो आपके कर्म फल के द्वारा आपको प्राप्त होती हैं। उदाहरण से समझते हैं, थोड़ा सरल हो जाए। जरूर। जैसे हमने कोई अच्छी सी मिठाई खाई, आपकी अच्छी मिठाई फेवरेट कौन सी है? मुझे अच्छी मिठाई लगती है वो मैं बहुत खाता हूँ गुलाब जामुन। कोई भी गुलाब जामुन। तो आप जब गुलाब जामुन खाते हैं तो गुलाब जामुन खाने के बाद आपके मन में क्या रिएक्शन बनेगा? मुझे तो लगता है कि अब मेरे लिए ये और आ जाए। ठीक है ना। तो किसी भी कार्य को करने के बाद जब उस कार्य का कर्म फल हमारे हाथ में आता है, यानी हमें जो अनुभव होता है, तो उससे दो ही प्रकार की टेंडेंसीज हमारे मन में बनती हैं। या तो उस काम के प्रति हमारा राग होता है, या तो उस काम के प्रति हमारा द्वेष। राग यानी कि लाइक, द्वेष यानी कि डिसलाइक। तो आप किसी भी कर्म फल के बाद उसके लाइक्स या डिसलाइक के उसमें आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को डिग्निफाई कर देते हो। जैसे आपने रसगुल्ला खाया तो आपने उसको डिग्निफाई कर दिया कि हाँ ये सही है या सही नहीं है, लाइक किया या डिसलाइक किया। तो जैसे ही आप लाइक या डिसलाइक करते हो, ये टेंडेंसी आपके दिमाग में बैठ जाती है। अगली बार जब आप रसगुल्ला देखोगे, वही टेंडेंसी आपको किक करेगी कि दैट इज द रसगुल्ला, बिल्कुल, दैट गिव यू हैप्पीनेस। बिल्कुल। तो आपको वही हैप्पीनेस उस रसगुल्ले में दिखाई देगा। वैसे आप रसगुल्ले की कहानी मेरी बहुत रोचक है। दरअसल मुझे रसगुल्ले खाने बहुत पसंद है। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी मौसी की दीदी की शादी हुई थी, तो मुझे ना प्रेम करने वालों ने मुझे जबरदस्ती, मेरे बड़े लोगों ने एक एक करके रसगुल्ले, मुझे कम से कम 10-15-20 रसगुल्ले खिला दिए। फिर क्योंकि मैं मांग रहा था और लोग मेरे बचपने को सीरियस लेके और बचपने में वो भी देते गए, मैं खाता गया एंडलेस। मैंने इतने रसगुल्ले खाए, मेरा तबीयत खराब हो गया। देन तब से लेके अब तक मैं रसगुल्ले ही नहीं खाए। अब यहाँ से हमारा टॉपिक भी कनेक्ट हो जाता है। जरूर। कैसे? जब भी कोई इनहेरेंट टेंडेंसीज हमारे मन को ट्रिगर करती है, तो वो हमें ये बताती है अनकॉन्शियसली कि ये चीज हमें करना ही है, और वो टेंडेंसी आपके बैक में जाएगी और आपको फिर से वो काम करने के लिए हिट करेगी कि ये फिर से करना है। तो आप फिर से करेंगे, और जब आप फिर से करते हो तो जैसे ही आप करते हो फिर से वो इनहेरेंट टेंडेंसी एक बार फिर हिट करेगी। ये कैसे करती है? तो इसका एक पूरा कर्म चक्र है जो शुरू होता है वासना, यानी जो आपकी टेंडेंसी है अच्छी या बुरी, वो टेंडेंसी का एक पूरा पैटर्न आपके दिमाग में सेट है, आपको नहीं पता। वो माइंड में आपके बिल्कुल फॉर्मेटेड है। आपके कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जहां आप चीजों को लाइक करते हो, चीजें, व्यक्ति, परिस्थिति, सिचुएशंस, स्थान, आप कुछ भी ऐसा होगा जो आप इसको लाइक करोगे या डिसलाइक करोगे। ऐसी टेंडेंसी आपके दिमाग में फिट है, मन आपका जानता है कि ये क्या करना है। तो इन टेंडेंसीज के वशीभूत होकर के आप डिसीजन लेते हो। सबसे पहले क्या हुआ? टेंडेंसी के बाद क्या हुआ? मन में एक इच्छा प्रकट होगी कि फला काम हमें करना चाहिए। तीसरा क्या हुआ? कि अब उस काम को हम करेंगे, यानी कर्म। और चौथा क्या हुआ? कर्म फल। और कर्म फल क्या हुआ? फिर से वासना। यानी ये पूरा चक्र है। जिस चक्र को अगर आप नहीं समझते हो तो इस चक्र के लूप होल में आप पड़े ही रहोगे। आपकी इंद्रियां जो असंयमित हो जाती हैं, उन इंद्रियों की वासनाओं के चक्कर में आप इस कर्म चक्र से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। और जो वेदांत है इसी कर्म चक्र से हमें बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है, इससे हमें अवगत करवाता है, और इसी कर्म चक्र से बाहर निकलने को हम मुक्ति कहते हैं। यही बंधन है। और मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके अपनी भाषा में कहूँ, क्योंकि आपको चीज़ें बेहद रोचक तथ्यों के साथ आपके द्वारा बताई जा रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि सारे लोग को समझ में आ रही होगी। लेकिन भास ना का वास मना, मन में बास करके आपको उत्साहित करे उस चीज के लिए, क्योंकि इसको नेगेटिव व्यू में ना लें। बिल्कुल, ये इसका जो एक्चुअल फैक्ट है, जैसे कि आपके मन में थॉट चल रहा है किसी चीज को इच्छा पाने की, जो बास कर रहा है मन में, बिल्कुल मना में बास कर रहा है, और वो आपको मोटिवेट, लाइक मैं भी वासना की बलूबूत होके यहाँ पे आया हूँ। हमारी वायता भी वासना के पॉजिटिव वासना, दैट इज अ सात्विक वासना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वासनास, बिकॉज़ दिस आल्सो अ ह्यूज टॉपिक. That's why I'm just clarify this all topic, because if someone's think a vasana is another thing, no, that is relate because कहना चाहूँ। तो ऐसे आपका एक पूरा कर्मास का पैटर्न बनता है। तो कुछ अधूरी वासनाएं, जैसे आपने समझ लिया कि कर्म चक्र जो है कभी खत्म नहीं होगा, अगर आप ऐसे जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, तो
ये एंडलेस लूप है। जिस तरीके से स्क्रॉलिंग कभी खत्म नहीं होती, उसी तरीके से कर्म चक्र भी कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल तो ये बहुत गहरी बात है, आपको समझना पड़ेगा। ये कैसे कैसे जाएगा ये? जब जाएगा जब आपको ज्ञान होगा। अगर ज्ञान नहीं होगा तो यही चीज आपको महीने, साल, दशक और जन्मों तक चलती रहेगी। जन्मों तक कैसे चलती रहेगी? जन्मों का बिल्कुल सही उदाहरण ऐसा है, कुछ लोग समझते हैं कि ये जन्म वगैरह तो सब पुराने ढर्रे की बातें हैं, बेकार की चीजें, अपन को नहीं पढ़ना है। लेकिन आप समझे, जन्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से आपके जीवन का कॉन्सेप्ट है। आप समझिए, आज जैसे दिन होता है, आप रात को जिस वासना या विचार के साथ सोते हैं, आपके माइंड में वही वासना या विचार कल के दिन भी रहेगा। वास्तविक तो क्या आप डिसाइड कर पाएंगे कि मृत्यु के उपरांत ये चक्र समाप्त हो जाएगा? हमारे शास्त्र तो कहते हैं ऐसा नहीं होगा। हमारी वासनाएं जब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, हमें कर्म चक्र में बांधे रहती हैं, और यही बंधन हमें जन्मों जन्मांतर तक अनेक योनियों में भटकाता है। कुछ हमारी अच्छी वासनाएं और कुछ हमारी बुरी वासनाएं, यानी कि पुण्य और पुष्पाप मिलकर के बने थे। ये कारण है कि हम आप आज मनुष्य हैं, और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो मनुष्य हैं, नहीं तो हम किसी निचली योनियों में होते। वो बिल्कुल फैक्ट है। तो यहाँ से हम बात करेंगे प्रारब्ध। तो कुछ हमारे ऐसे कर्म वासनाएं जो अधूरी रह गई हैं, वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होती हैं, और उन वासनाओं के नेचर यानी सात्विक, तामसिक या राजसिक, उनसे डिसाइड होता है कि हमारा अगला जन्म किस योनि में होने वाला है। ये भी क्लियरफाई हो गया। अब प्रारब्ध क्या है और संचित क्या है और क्रियमाण या आगामी क्या है, वो समझते हैं। तो मैं माफी चाहूंगा, हाँ, हम संचित और बाकी टॉपिक पे जाने से पहले हमारी ऑडियंस बहुत क्यूरियोसिटी है, क्योंकि आप काफी लोग अवेयर हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं, आप सात्विक, राजसिक, तामसिक के बारे में थोड़ा विस्तृत थोड़ा जानकारी जरूर मैं थोड़ा टॉपिक सुनना चाहूंगा। इन तीनों में भेद क्या है? क्या ये केवल भोजन से होती है, स्वभाव से होती है, या चरित्र से भी होती है? ये तीनों में ये सम्मिलित होती है। सभी प्रकार के तरीकों से या चीजों से ये अफेक्टेड होते हैं। गीता कहती है कि व्यक्ति स्वयं से कुछ नहीं करता, जो उसके गुण हैं, यानी जो तत्व हैं, जो राजसिक, तामसिक और सात्विक तत्व हैं, जो गुण हैं, इसी से सारी प्रकृति उसको प्रभावित करती है और वो सारे कर्मों को करता है। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं और व्यक्ति भी। आप पूरी सृष्टि को देखेंगे, इस पूरी सृष्टि में आपको तीनों गुणों का समावेश मिलेगा। अब ये तीनों गुण क्या है? तो गीता में भगवान कहते हैं ये चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभाग सहा, यानी पूरी सृष्टि की रचना उन्होंने गुण कर्म के आधार पर करी है। जैसे आप देखोगे, बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी होते हैं जो बहुत सौम्य होते हैं, जैसे गाय, बहुत ज्यादा अद्भुत। पीस आपको वहां दिखाई देगा, तो वो कौन से नेचर में है? सात्विक। आप देखेंगे कुछ पशु बहुत अग्रेसिव होते हैं, बहुत एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल, वो क्या है? रहता है जो राजसिक टाइप ऑफ नेचर है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी होते हैं जो तामसिक नेचर के भी होते हैं, जिनमें आलस्य दिखाई देता है, जिनमें कई सारी चीजें और भी दिखाई देती हैं, जैसे कि इसी तरीके से हमारे मनुष्यों में भी और सभी प्रकार की चीजों में, यानी पूरी सृष्टि में जितनी चीजें हैं, सभी चीजें इन तीनों गुणों से प्रभावित हैं, और यही तीनों गुण पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। तो अब कर्मा के बाद हम अन्य प्रश्न में चल सकते हैं? जी बिल्कुल जी। और प्रश्न कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग है। तो प्रश्न यही है कि लाइफ का स्ट्रक्चर कैसा हो, पर्पस ऑफ लाइफ क्या हो। ये 2 अन्य प्रश्न हैं, दोनों ही अलग अलग तरीके से को हम बोल सकते हैं। नहीं, एक ही तरीका। आप अपने तरीके से बोले जरा, क्योंकि सारे लोग को पर्पस ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि उनको लाइफ में सारा कुछ करने को ट्राई कर बैठे। या आपने पूछा पर्पस, तो गीता में बात स्पष्ट रूप से परिदर्शित करी गई है कि एवरी सिंगल ग्रास ऑफ दिस नेचर हैज पर्पस। मतलब एक तिनका भी बिना पर्पस के पैदा नहीं हुआ है। हर एक चीज का, हर एक व्यक्ति का, हर एक स्थिति का, हर एक क्रिएशन का एक पर्पस है। तो आपको उस पर्पस को क्लैरिफाई करना है, आपको पता करना है कि वो पर्पस क्या है। क्या आपका और मेरा भी पर्पस है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या भारत में कभी मिले हैं क्या? अब ये तो मे बी इफ इन केस प्रारब्ध होगा डिस्टेंट, तो क्या हम मिले हैं कभी इससे पहले? बिल्कुल हो सकता है। और हमारा कोई पर्पस रह गया है?
बिल्कुल हो सकता मुझे लगता है तभी माधव परिवार ने आपको बुलाया यहाँ पे। है, जरूर हो सकता है। डेट्स कॉप मैं सही कह रहा हूँ तो जरूर बताइएगा आपने कमेंट आ रहे। देन कंटिन्यू, सॉरी कंटिन्यू। पर्पस की बात कर रहे हैं, तो पर्पस जब हम ढूंढते हैं, हमने भी जब ढूंढा सबसे पहली, अच्छा ये सबसे इग्नाइटिंग एक क्वेश्चन होता है हमारी यूथ में, तो हमारे अंदर भी था। हमने सोचा कि कैसे इसको क्लैरिफाई करें, तो ईश्वर की अनुकंपा से गीता और जो वेदांत शिविर में गया, उसमें मैंने देखा, उसके लिए भी हम चर्चा करेंगे वो शिविर कैसा क्या है। पहले ये समझ लेते हैं, गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका मतलब ये होता है कि अपने स्वधर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है परधर्म को अपनाने की अपेक्षा। अब स्वधर्म का मतलब किसी रिलीजन से नहीं है, यहाँ सबसे कॉन्फ्लिक्टेड ये वर्ष जो है गीता का रहा है, जिसको लेकर के बहुत भ्रांतियां हैं हमारे समाज में कि यहाँ स्वधर्म श्री कृष्ण है। उन्होंने कहा है कि हमारा स्वधर्म यानी कि हमारा नेचर, स्वधर्म यानी कि जैसे अग्नि है, उसका स्वधर्म क्या है? तेज। तेज, उसका स्वधर्म है तेज। तो वो अपने स्वधर्मानुसार किसी हैप्पीनेस के लिए नहीं आग जलती है। आग जब प्रज्वलित होती है तो वो उसका स्वधर्म है, उसका जो धर्म है वो वही करेगी। आप उस आग का जो है उपयोग करके आप अपने सुनिर्माण में भी कर सकते हैं और उसे विनिर्माण भी कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से जल है, उसका एक पर्पस है, उसका जो स्वधर्म है वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है और लोगों के शीतलता काम आता है प्रदान। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से अग्नि, ज्वाला और सारे तत्व अपना अपना पर्पस रखते हैं, स्वधर्म रखते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन का भी एक स्वधर्म है। हम कुछ अपनी टेंडेंसीज के कारण इस स्वधर्म को लेकर इस जीवन में आए हैं। जो स्वधर्म से हमें ये देखना होता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। बस हमारा काम इतना है कि उस स्वधर्म को पहचान कर, यानी कि हम किस टेंडेंसीज की ओर हमारा झुकाव है, कौन सी ऐसी टैलेंट्स हैं, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और उन क्वालिटीज को, उन स्किल्स को यूज करके हम नोबलर वैल्यूज में कैसे काम कर सकते हैं, केवल सेल्फिश होकर के नहीं। जैसे कोई व्यक्ति अगर गाना गा सकता है तो वो गाना गा करके, सिंग करके नोबल वैल्यूज के लिए, अधिक से अधिक लोगों के काम आ सकने के लिए कैसे काम कर सकता है, उसको ये सोचना है। कोई व्यक्ति अगर आर्टिस्ट है तो वो आर्टिस्ट लोगों के कैसे काम आ सकता है, वो उसको ये सोच करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, तो उसी में उसका संतोष है। वो कभी अपने जीवन में अशांति, लॉनलीनेस या ये कभी भी फेस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अपने स्वधर्म में जी रहा है वो। इसीलिए गीता कहती है कि स्वधर्मम मरणम श्रेयः। तो स्वधर्म में मरना इसीलिए श्रेय है क्योंकि इसमें आपको शांति प्रदान होती है। कहने का तात्पर्य ये नहीं है स्वधर्म में मरना है, कहने का तात्पर्य वहाँ ये है कि स्वधर्म ही वह नेचर, वही टेंडेंसी, वही स्किल, वही टैलेंट, वो है आपका नेचर जहाँ आपको जाना श्रेष्ठतम है। वहीं आपकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ मैनिफेस्ट होंगी। हमें क्या करना चाहिए और हमें पूरी लाइफ को किस गोल की ओर ओरिएंट करना चाहिए, तो उसके जानने के लिए 4 पॉइंट्स हैं। पहला, ऐसा काम जो आप करते समय को भूल जाते हो। क्या बात। दूसरा, ऐसा काम जिसको अगर पैसे को हटाकर किया जाए तो भी आप करोगे। अद्भुत। तीसरा, ऐसा काम जो आपको संतोष देता है, यानी अगर आप उस काम में दिन भर जुटे हुए हैं और एंड ऑफ द डे आपको एक सुकून भरी नींद आती है कि आज मैंने कुछ किया, भले ही इररिस्पेक्टिव ऑफ मनी, इररिस्पेक्टिव ऑफ फेम, इररिस्पेक्टिव ऑफ गेन, आपने कुछ अर्न नहीं किया या किया भी है, फिर भी आप एक सुकून की नींद सोएंगे कि मैंने अपना जीवन अच्छे से जिया। तीसरा, चौथा पॉइंट, जिस काम को आप करते हैं तो लाजवाब रिस्पॉन्स आता है लोगों की तरफ से कि आज उन्हें भी बेनिफिट मिला। ना सिर्फ आपके लिए, वो काम दूसरों के लिए भी बेनिफिट दे सकता है। ऐसा काम आपका स्वधर्म कहा जा सकता है। बिल्कुल। मैं इस पे आपने बड़ा ही रोचक इसका उत्तर दिया, तो मैं इसको प्रश्न संचित में करना चाहता था, लेकिन मैं अपनी भी 2 लाइन डालना चाहूँगा। एक्चुअली जो माधव टॉक्स बना है वो कहीं ना कहीं मुझे महादेव ने ही अपनी नगरी में दिया है। और जो एनर्जी आप देखिए ऐसा
कि मेरे पैर में ब्लड निकल रहा है, मैं लगा के चल रहा हूँ, 2 रात से सोया नहीं हूं मैं, फ्लो में एनर्जी, सारे गैस के कॉल, ये अरेंज, यहाँ टेलीफोन पे आ रहा है, रिसेप्शन पे आ रहा है, फ्रंट डेस्क पे, मेरे खुद वॉकी टॉकी पे मल्टीपल्स कॉल्स आ रहे हैं, और सारे को खुश करके देन मैं वहां से, जब बहुत सेलेस है लोग, एक मुझे बहस किसी ने बोला था कि तेरी बैटरी लो नहीं होती क्या? तो मैंने बोला क्यों? सर मेरे पास एनर्जी है, मैं रोज सुबह, हाँ आप भी कर सकते हैं, आपको लाइफ में चेंजेस मिलेगा। आदित्य स्तोत्रम जरूर, क्योंकि सूर्य हमारे डिवाइन फादर है, तो क्योंकि वही सारे नेचर को प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। विदाउट अ सनलाइट वी कांट सर्वाइव इन अर्थ, सो दैट्स व्हाई मैं वो करता हूँ अ डे। और हमारे रिजॉर्ट के पीछे जस्ट एक अद्भुत बात है कि माँ दुर्गा जी का मंदिर है, क्या बात है। अद्भुत था। और मैं मन बहुत बार चाहा, लेकिन एक बार मैं जाके भी आया हूँ वहाँ पे। तो मैं रोज सुबह आदित्य स्तोत्रम के बाद माँ दुर्गा को मानसिक रूप से याद करता हूँ, और वहां की परिक्रमा करके देन मैं कोई कार्य करता हूँ। मेरी टीम को भी आज विचलित लगा होगा कि ये कर क्या रहा है, पागलपन। तो मैं बताऊं कि मैं चेतना से थोड़ा दिन मिलाता हूँ, बाकी आपसे तो मिलता ही रहता हूँ और आपसे मिलता ही रहूंगा। तो माधव वो वाला काम करता है, तो मैं पहले अपने आप को पूरा सामने रख दिया। चलिए टॉपिक चेंज करते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण, और ये मैं चाहता हूँ कि आप इसके आंसर जो है ऑडियंस को ऐसे दें, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसको कुछ रोचक तरीके से इसका उत्तर दें। वेदांत क्या है? वेदांत, मैं जानता हूं कि इसमें आप बड़ी ही रुचि से आप उसका व्याख्या देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं संक्षिप्त में और व्याख्या सहित, बड़े ही आप ऐसे कहें कि लोग इसको एहसास कर लें इस हमारी वार्ता के माध्यम से। बिल्कुल। और वेदांत कहने को तो 3 अक्षरों का, 3 लेटर्स का एक शब्द है, लेकिन अपने आप में पूरी सृष्टि की रचना कैसे हुई है, हम आपकी रचना कैसे हुई है, सारा कुछ समेट देता है। वो डिवाइन फादर, दैट डिवाइन एनर्जी जो हम सब के भीतर है, उस कण कण में है, जिस कण कण से ये सृष्टि बनी है, वो ब्रह्म, जिसे वेदांत ब्रह्म कहते हैं, वो पर ब्रह्म हम सब के भीतर है, और छोटी से छोटी वस्तु में भी है। कोई भी वस्तु उससे अभिन्न नहीं है, और कोई भी ऐसी चीज धरती पर या सृष्टि में नहीं है जो इससे अभिन्न हो। वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, और वही भगवान है जिसे हम भिन्न भिन्न नामों से समाज में जानते हैं। वही श्री राम है, वही श्री कृष्ण है, वही माँ काली है, और वही और जो मत संप्रदाय हैं उनके बिल्कुल ईश्वर है। दर्शकों से ही एक और प्रश्न आया है, भगवत गीता क्या हमारे मोरल्स को और हमारे डेली लाइफ में काम आती है, और क्या हमें अपने मोरल्स में उसको डेली लाइफ में लाना चाहिए? ये जो भगवत गीता के बारे में आपसे कुछ जानना चाहूंगा। प्रश्न मैंने बड़ा करा है, संक्षिप्त में आंसर चाहूंगा। आंसर संक्षिप्त में नहीं, मैं आपके द्वारा आराम से आंसर चाहूंगा। जी, जरूर। गीता की आपने बात की, हाँ तो गीता, ये अधिकतर लोगों के मन में प्रश्न होता है कि ये तो बुढ़ापे का स्मरण है, इसको हमें बुढ़ापे में करना चाहिए जिससे अच्छे से भगवान की प्राप्ति हो जाए। और गीता जब हम देखते हैं तो उस समय की याद करना चाहिए जब इसका निर्माण हुआ था, जब ये अभिव्यक्त हुई थी। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता सुनाई थी तब क्या परिदृश्य था? कुरुक्षेत्र का वो मैदान, चारों ओर शत्रुओं से घिरा हुआ अर्जुन, खून से लबालब धरती, हाँ, कंफ्यूज्ड है और चाह रहा है क्लैरिटी। अपनों के समक्ष विरोध में खड़ा होके मुंह से निकल करके अपने स्वधर्म की ओर बढ़ना, और जब वासनाएं उसको प्रेरित कर रही हैं कहाँ के लिए? संन्यास लेने के लिए। बिल्कुल। श्री कृष्ण पूरी गीता सुनाते हैं किस चीज के लिए? अपने स्वधर्म को पहचान कर कर्म की ओर प्रवृत्त होने के लिए, जिससे एक नोबल कॉज की प्राप्ति की जा सके। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से जीवन को जीना है, लिव लाइफ एज इट ग्रेटेस्ट, आपको लाइफ का मैनिफेस्ट करना है पूरा पोटेंशियल, तो गीता आपके लिए एक मैनुअल है।
ये हमारा मैनुअल ही है। Because I think is a user manual for our daily life and our life. It is a user manual by our ancestors. उन्होंने हमें ये दिए हैं ग्रंथ कि हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से करें। आपने अगर देखा हो, पता हो सबको, तो हमारा जो हार्ट है वो 200 साल जीने के लिए बना है और हमारा जो बॉडी है वो 100 साल जीने के लिए बना है। पिछले समय पे जीते भी थे ना लोग, बिल्कुल बिल्कुल जीते थे ना, लेकिन ये कोलैप्स क्यों हो रही है 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में, 60 साल में? ये हमारा लाइफ स्पैन कम क्यों हुआ है? बिल्कुल वही तरीका है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के साथ होता है। जो हम यूजर मैनुअल नहीं पढ़ते हैं, हमें नहीं पता है हमें प्रोडक्ट को कैसे डील करना है, तो हम उसको मनमाने तरीके से डील करते हैं। वो आप जब मनमाने तरीके से उसको डील करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस विपरीत आएंगे ही। क्या होगा? प्रोडक्ट खराब होगा। इसी तरीके से हमने अपने इस बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के प्रोडक्ट को भी मैनुअल के अभाव में खराब कर लिया। वो भगवत गीता और हमारी लाइफ जो आपने बोला अगर प्रोडक्ट एंड यूजर मैनुअल रिलेट करता है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है अगर मैं सही हूँ तो आप जरूर इसको बोलिएगा कि सिंह बनो, सिंहासन खुद ना खुद आएगा। When we decided a route and a path of a life, then achievement is the outcome. When we going for the achievement, तो हम पाथ को भूल ही जाते हैं, तो जंप करना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। भगवत गीता कहती है कि आप जिस परिस्थिति में भी हैं, जिस स्थान पर हैं, जिस कर्तव्य पर हैं, उस कर्तव्य में आपको अपने काम को कर्म योग के द्वारा करना है। आपको उस काम को नहीं छोड़ना है, ना आपको अलग से कुछ करने जाना है, उस काम को करने का तरीका बदलना है। और यही तरीका पूरी प्रोसेस को बदल देता है। आप किस तरीके से काम को करते हैं, कर्म योग यही मूल सिद्धांत को आपको बताता है, जिसके अभाव में ही हम आज जो है एंजाइटी, डिप्रेशन, पेन और वर्किंग कल्चर में आज एक प्रेशर देखने को मिल रहा है और तमाम सी समस्याएं हैं। ये कर्मयोग के ना होने के कारण ही दिखाई देता। अराइज, अवेक, स्टॉप नॉट until the goal is achieved. उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हमारे पूज्य व्यक्तित्व, युवाओं की प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने विश्व भर में भारत की पताका लहराई, स्वामी विवेकानंद जी हमें यही सीख देते हैं। और ये वन ऑफ द बेस्ट मैसेजेस ऑडियंस हमारा आपके द्वारा पहुंचा। और इसमें मैंने भी अपनी लाइफ में एक उनसे कोड अपने आप को रेप्लिका करने की ट्राई करा है, बिकॉज मैं जीवन भर प्रयत्न करने के बाद उन जैसा नहीं होगा, लेकिन उनकी लाइन को मैंने लाइफ में लेके रखा है, ऑल आर ब्रदर एंड सिस्टर। क्योंकि मैं लाइफ में मोटिव के साथ चलता हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ लाइफ, आई एम नॉट अ लाइफ। बहुत बड़ी बात है ये। आई एम अ पार्ट ऑफ लाइफ। और उस पार्ट में कितनी खूबसूरती से हम सुगंध को लोगों तक पहुंचा सकें, एक फूल होने के नाते कितने अच्छे तरीके से महक सकें, ये हमें देखना है। बिल्कुल। किसी ने बेस्ट थिंग कोट करी है, मैं इसमें एड ऑन करना चाहूंगा कि सक्सेस टू is never be far from our ends and our side, but if we desire only we get success, it's not possible. यही कर्मयोग क्या है, ये नाम है जो कर्मयोग का सिद्धांत है। उसके अनुसार जब हम किसी काम को करते हैं तो केवल हमें ये नहीं देखना है कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। मतलब आपका अधिकार केवल कर्म पर ही है, फल पर आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्म के साथ साथ कई और भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं। खाली आपका एक कर्म को पूरा करना उसके रिजल्ट की होने की अपेक्षा ये डिसाइड नहीं करता कि रिजल्ट कैसा होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एट योर बेस्ट, अपना कर्म एट योर बेस्ट दो, अपने स्वधर्म के साथ चलो, डिजायरलेस होकर के काम करो, यानी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से परे जाकर के काम करो। तीसरा, डेडिकेटेड होकर के काम करो। और चौथा, इक्वानिमिटी, यश अपयश, लॉस फेलियर, किसी भी तरीके के जो द्वंद्व हैं, सुख दुख, इन सब से ऊपर उठ के, सरकमस्टेंसेस से ऊपर उठ के एक नोबल कॉज के लिए काम करो, तब आपका कर्मयोग सिद्ध होगा। और निश्चित रूप से कर्मयोग के द्वारा किया गया कार्य हम अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, अपने भगवान को समर्पित करके जब इस कार्य को करते हैं और सब उस ईश्वर की अनुकंपा पर छोड़ देते हैं, तब जो है हमें
अधिक रिजल्ट भी प्राप्त होते हैं और सोसाइटी को भी हम दे पाते हैं। इसका मूल्य यही है कि काम हम ईश्वर अर्पण बुद्धि के साथ करें और उसका जो भी फल प्राप्त होगा हमें, फल हमें त्यागना नहीं है, लेकिन फल के लिए जो टेंशन है उसको त्यागना है। बिल्कुल। फल के लिए काम नहीं करना, फल को सोच करके काम नहीं करना है, फल अपने आप आएगा और जो भी फल आएगा उसको प्रसाद स्वरूप स्वीकार कर लेना है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें पेड़ा मिलता है, तो हम ये नहीं कहते कि वो बगल में जो गुलाब जामुन रखा है वही चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि दैट्स नॉट आवर ड्यूटी। हमारा जो हमें फल मिला है, जो हमें प्रसाद मिला है, वो ईश्वर की अनुकंपा है। बिल्कुल, ईश्वर की अनुकंपा से जो हमें प्राप्त है वही पर्याप्त होना चाहिए। इसी प्रकार आज बहुत सारी हमने चर्चा जो है वो अध्यात्म के ऊपर करी है और मानव चेतना के ऊपर करी है और कहीं ना कहीं समाज के प्रति करी है और समाज के लिए करी है। मैं एक चर्चा डिवाइन के लिए करना चाहता हूँ यहाँ पे भी, और लोग अलग अलग डिवाइन में डिस्ट्रीब्यूट क्यों है? सिंपल क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट क्यों है? एंड देवदास, प्लीज टेक दिस क्वेश्चन। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे डिस्ट्रीब्यूट देख रहे हैं, हाँ, लेकिन अगर भी अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट देख रहे हैं हाँ, तो थोड़ा सा समस्या है। वेदांत कहता है कि ना केवल देवता, सृष्टि में जो कुछ भी है उस परम सत्ता का ही अंश है। वो सूर्य, वो चंद्रमा, वो नदी, वो तालाब, वो पर्वत, वो पहाड़, वो मनुष्य, वो जीव, वो जंतु, इवन जो माइक्रोकॉस्म भी हैं, वो भी उस परम सत्ता, परम ईश्वर और डिवाइन पावर की ही अभिव्यक्ति है। ये बात भी जी, तो इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति जो भगवान शिव को पूछता है, भगवान राम को पूछता है, कि भगवान है एक ही पावर, बस हमारा देखने का नजरिया है उसमें कि हम किस दृष्टि से उसको देखना चाहते हैं। वो नजरिया डिफाइन करता है कि हम उन्हें क्या नाम दे रहे हैं। और ये हमारी सृष्टि में एक बहुत अद्भुतता भी है कि हम अनकॉन्शियसली, हमें पता भी नहीं, और हम एक ही डिवाइन पावर को, या पता भी है तो एक ही डिवाइन पावर को पूछ रहे हैं और उसी के लिए सब काम डेडिकेट कर रहे हैं। हम हैप्पीनेस की ओर भाग रहे हैं, तो एग्जिस्टेंसली हमारा असली स्वरूप कॉन्शियसनेस ही है। तो वही कॉन्शियसनेस ब्लिस है। हम जो मूल स्वरूप में है, हम परमानेंट की स्थिति में होते हैं, लेकिन जो डिल्यूजन है उसके कारण हमने दुख की खोज कर रखी है। तो कहीं ना कहीं हम भाग तो रहे हैं उसी सत्य की खोज में ही। अब उस सत्य को जो काली माँ के उपासक हैं, माँ काली का नाम देते हैं, जो वेदांती उपासक हैं वो परब्रह्म बोलते हैं, जो भैरव जी के उपासक हैं वो भैरव का नाम देते हैं, और जो श्री राम जी के उपासक हैं वो श्री राम का नाम देते हैं। लेकिन वो पावर, डिवाइन पावर एक ही है, और उसी डिवाइन पावर के जो प्रति डेडिकेशन है उसी से हमें उस तक कनेक्शन मालूम पड़ता है। और भक्ति यही काम करती है। बहुत अच्छी लाइन है कि व्हेन यू फॉलन इन लव यू डाउनग्रेड, वाह, एंड व्हेन यू rise in love you upgrade, and that's called भक्ति। जब ईश्वर के प्रति भक्ति होती है, जब ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, तब आप जो है आनंद के प्रति अग्रसर हो जाते हैं और आप अपने आप को अपग्रेड महसूस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वही तो पूरी सृष्टि का संचालक है, जिसके होने से हम आप हैं। हमारा होना कहीं ना कहीं उसकी अभिव्यक्ति का एक परिणाम है। बिल्कुल, हमारे उपनिषद कहते हैं कि हम इस धरती पर आए हैं तो ये हमारा एकमात्र जन्म थोड़ी ना है। हम कभी पैदा हुए ही नहीं। क्या बात। वी आर नॉट बोर्न, वी आर नॉट डेड, वी ऑलवेज हियर, वी आर ऑलवेज अलाइव। जैसे सूरज और चंद्रमा हमेशा से है, उसी तरीके से हमारा अस्तित्व भी हमेशा से है। ये लाइफ स्पैन का कुछ क्षणों का समय हमें मिला है। ये जन्म है, एक किरदार को लेकर के हम इस जन्म में आए हैं, लेकिन ये किरदार ही संपूर्ण सत्य नहीं है। मैं नवदीप हूं, मैं नवदीप नहीं हूं। मैं इस जन्म में नवदीप का किरदार निभा रहा हूं। बिल्कुल, आप माधव हैं तो आप माधव नहीं हैं, आप माधव का किरदार निभा रहे हैं। और ये बात जब हमारे भीतर हमेशा रहती है तो हम इस किरदार को भली भांति निभाने के लिए फोकस करते हैं, और उस किरदार में हमें कभी कभार दुख के पार्ट भी झेलने पड़ते हैं और सुख के पार्ट भी झेलने पड़ते हैं, लेकिन उससे हमारा जो मूल अस्तित्व है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब कुछ जो एक मेरा खास क्वेश्चन जो था मैं आपसे लेना चाहूंगा। ये हमारे जो बॉस मिस्टर सात्विक सेठ, जो ओनर द प्रॉपर्टी, he is a model actor and doing a different task. He is a most fantastic person. मैंने अक्सर उनका एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये कि लोग
बहुत सारे डिजायर के साथ जीते हैं। आई विल बिकम दिस काइंड ऑफ पर्सन, मैं बहुत बड़ा फोटोग्राफर हो जाऊंगा, बहुत बड़ा पॉडकास्टर हो जाऊंगा, लाइक मी। मैं बहुत बड़ा इलेक्ट्रिशियन हो जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा होटेलियर हो जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा एक्टर हो जाऊंगा, मॉडल हो जाऊंगा। वी हैव एंडलेस डिजायर, बट कब हो जाऊंगा? केवल रील स्क्रॉल करते हुए, या घर से बाहर भी निकलना होगा? क्यों हमारा डोपामिन केवल हमारे मोबाइल तक रहता है? चार्जिंग अगर हमारी बंद हो जाए तब दुनिया क्यों दिखती है हमें? क्यों हम बाहर नहीं निकलना चाहते? क्यों आजकल सारे लोग थोड़े ही काम में थक जाते हैं? क्यों हम बहुत जल्द बीमार पड़ जाते हैं? हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर और नेचर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हम से क्यों नहीं निकल रहे, और निकल रहे तो कमजोर क्यों हो रहे? सब मैं कंफ्यूज्ड हूँ। प्लीज, आई वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। से हुए ना, जब हम स्वयं प्रकृति का दोहन करते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि हम स्वयं का दोहन कर रहे हैं। तो अब जब आप स्वयं का दोहन करेंगे तो आपकी कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको देखने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि आप इस जन्म में जो भी करेंगे बस खत्म हो जाएगा, मौज मस्ती का जीवन जी लेंगे और प्रकृति का दोहन करके चले जाएंगे और बाकी जो आगे वाली पीढ़ियां होंगी वो देखते रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस शरीर में, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में भी जन्म लेंगे, आपने जो किया है वो आपको मिलेगा। कर्म फल का सिद्धांत यही कहता है। वो आपने बात की थी कि डिजायर्स, तो डिजायर इतनी बड़ी चीज है कि डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल बर्थ्स। आप कितनी डिजायर्स रखते हो यही आपके जन्म को निर्धारित करती है। तो क्या डिजायर्स नहीं रखना चाहिए? ये एक पूरा चरण है। पहले जो तामसिक डिजायर्स हैं उनसे राजसिक डिजायर्स की ओर आइए, राजसिक डिजायर्स से सात्विक डिजायर्स की ओर आइए और सात्विक डिजायर्स से डिजायर लेस हो जाइए। सो दैट्स द आर्ट ऑफ लाइफ। और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति डिजायर लेस होकर के अपने स्वधर्म के साथ, कर्म योग के साथ विश्व में काम करता है, उसके काम में ईश्वर की झलक प्रतिबिंबित होती है। जरूर मुझे वो आपका दिखता है, कहीं ना कहीं मुझे वो दिखता है। लाइफ और बॉडी, लाइक सोल एंड बॉडी कनेक्शंस को मैं बहुत करीब से देखता हूँ, और मुझे लगता है कि हमें हर व्यक्ति के साथ वैसा ट्रीट करना चाहिए जैसा कि हम सामने वाले से अपने ऊपर करवा सकते हैं। इफ आई एम कंफर्टेबल विद डिस्कशन टू यू इन अ रॉन्ग वे, तो देन आपका भी क्रॉस क्वेश्चन मेरे लिए रॉन्ग वे हो सकता है। तो मैं उसके लिए कंफर्टेबल हूँ, तब मैं क्रॉस क्वेश्चन करूँ। तो सेम थिंग मैं सोसाइटी और मेरे भाई से, सबसे फैमिली से, बादो टॉक्स वालों से बोला चुका। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी लाइफ में सारा हैप्पी नहीं हो, तो आप किसी के लाइफ में कुछ टाइम देते हैं, तो प्लीज, आप कितने ही पास्ट फॉरवर्ड में पेनफुल लाइफ जी के आ रहे हैं, उसके साथ बड़े ही प्यार से। बाकी कुछ मैं आपके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूंगा। आप लाइफ को कैसे एक्सप्लोर करते हैं एंड डे टू डे लाइफ को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, लाइफ को जीने का यही तरीका है कि आप जिस आपने जैसे बात की पार्ट ऑफ लाइफ, तो आप एक पार्ट ऑफ लाइफ ही हैं और उस पार्ट ऑफ लाइफ को कितने सुंदर तरीके से आपको कलाकृतिक करना है ये आप ही जानते हैं। आपको अच्छे से ऐसा बनाना है कि आप लोगों के लिए मददगार हो सके। आपके होने से चीजें कितनी खुशहाल हो सकती हैं ये आपके जीवन की गुणवत्ता तय करती है। चीज और इसी के साथ हम अपनी आज की चर्चा को विराम देंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारी चर्चा जो है, मैंने आपको कुछ दिनों पहले देखा था, आपने कुछ चित्रों को देखा और बड़ा व्याकुल था पूछने को, लेकिन मैंने कहा समक्ष होंगे तब इस पर चर्चा जरूर करेंगे। तो आदि शंकराचार्य जी पे आपके कुछ अनुभव और अतिरिक्त कुछ रोचक जानकारियां जो मैं उससे पढ़े हूँ, जी लोग जानना चाहेंगे। लेकिन बिल्कुल उनकी जो प्रेरणा है, उनकी जो ऊर्जा है, आज भी हमारे समस्त ग्रंथों में, चारों पीठों में, पूरे देश में हमारे बीच में उपस्थित है। और लेकिन विडंबना की बात यह है कि हम उनके कृतज्ञ हो गए हैं। हम जो कृतज्ञता ज्ञापित होनी चाहिए वो नहीं कर पाए हैं। आदि शंकराचार्य की ही देन है कि आज हम खुले मन से बैठ करके सनातन की बात कर पा रहे हैं, क्योंकि उस समय जब 6वीं शताब्दी में धर्म अपने निचले स्तर पर था, लोगों ने रिचुअलिज्म को लेकर के हिंदू धर्म को केवल ये बता दिया था कि कर्म कांड का विषय है। उस समय पे एक 8 वर्ष के युवा अपने घर से, केरल से, कालड़ी से निकल करके पूरे देश में भ्रमण करते हुए
ये संकल्प के साथ निकले कि मैं अद्वैत वेदांत के प्रचार के साथ समस्त सृष्टि को, समस्त भारत को एक सूत्र में बांध दूंगा। अद्भुत। और इसी कार्य के साथ उन्होंने चारों दिशाओं में एक एक पीठ का निर्माण किया और अद्वैत वेदांत, जिसे आज हम उनकी अनुकंपा के कारण पढ़ पा रहे हैं, उसको घर घर तक जाकर के पहुंचाया और पूरे भारत को जाति भेद से दूर करके सूत्रपात किया। तो आद्य शंकराचार्य जी के ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है। ऐसी महान विभूति जिन्होंने 32 वर्ष की आयु में इतने महान कार्य किए। आज आप जितने भी स्त्रोत आप अपने जीवन काल में देखते होंगे, जैसे कनक धारा स्तोत्र है और भी कई सारे स्तोत्र हैं शिव जी के ऊपर, विष्णु जी के ऊपर, गंगा जी के ऊपर, नर्मदा माँ के ऊपर, अधिकतम स्त्रोत जो है आद्य शंकराचार्य के लिखे हुए ही हैं। कई सारे ऐसे साहित्य हैं, आत्मबोध, तत्वबोध, भज गोविंदम, ये अनेकों साहित्य जो आपको अपनी समस्याओं के समाधान तक पहुंचाते हैं। वेदों के, उपनिषदों के अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप में आप तक पहुंचाते हैं, आपको एक सरल माध्यम में, सरल भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। ऐसा कार्य अगर किसी के बस में था तो वो कोई दैवीय शक्ति ही थी और दैवीय संपदा के कारण ही आज उनके सानिध्य में हम पूरे विश्व में और पूरे देश में अद्वैत का नाम सुन पा रहे हैं। अद्भुत। और हम देखते हैं कि आज हमें एक स्थान से दूसरे स्थान कुछ मीटर जाना होता है तो हमें पैदल चलना बड़ा कठिन मालूम होता है, लेकिन वो व्यक्तित्व, वो विराट व्यक्तित्व, वो गहन व्यक्तित्व आदि शंकराचार्य जी का कि 8 वर्ष की आयु में अपने घर से पैदल निकले और उसी उम्र में नर्मदा के तट पर जाकर ओमकारेश्वर में संन्यास लिया। 8 वर्ष की आयु में संन्यास लेना कितनी अहम बात है। और ना सिर्फ इतना, पूरे देश में अद्वैत का प्रचार करते हुए मात्र 32 वर्ष की आयु के भीतर उन्होंने पूरे भारत का पैदल 3 बार भ्रमण किया था, चारों ओर मठों का, संप्रदायों का स्थापना करते हुए। तो ऐसे आदि शंकराचार्य का व्यक्तित्व हम जाने, उनको पढ़ें, लोगों तक पहुंचाएं और उनसे सीख लें कि किस तरीके से जीवन को पुलकित करना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है और किस तरीके से एक फूल बन करके सुगंध को फैलाते हुए चारों ओर खुशहाली फैलाना है। अद्भुत। आपने सारी व्याख्या कर दी है, मैंने शब्द हूँ। इससे बेहतर व्याख्या शायद मैं अपेक्षा ही नहीं कर सकता था। मैं इस बात से निःशब्द हूँ और मैं जरूर चाहता हूँ कि लोग अपने आप को जानना शुरू करें। बिल्कुल। और जानने के लिए लोगों का एक प्रश्न होता है कि सीधा उपनिषद लेकर के क्या करें, गीता पढ़ना शुरू कर दें? नहीं, आपको किसी गुरु का सानिध्य चाहिए, आपको किसी आचार्य का सानिध्य चाहिए। अकेले में शास्त्र का अवलोकन ना करें, क्योंकि आपको कुछ कठिन शब्द ऐसे होंगे जो शायद समझ में ना आए, क्योंकि संस्कृत बड़ी विराट भाषा है। केवल उसके लिए एक समाधान है। मध्य प्रदेश सरकार बहुत ही अनूठा कार्य कर रही है संस्कृति विभाग के संयोजन में अद्वैत जागरण युवा शिविर। आप वेदांत को सीख सकते हैं, आप वेदांत को पढ़ सकते हैं। आप ये 10 दिवसीय शिविर जो है उसको अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन। एमपी गवर्नमेंट का जो कल्चर डिपार्टमेंट है, आप अद्वैत युवा जागरण शिविर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें लिंक में जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 10 दिन का ये शिविर होता है, भारत के अलग अलग बहुत पावन तीर्थ स्थानों पर होता है और आप वहां जाकर के इस शिविर का अद्भुत आनंद ले सकते हैं। 10 दिन मोबाइल से आपको दूर रह करके प्रकृति के आनंद में अपनी सोल को डिस्कवर करने के लिए, अपने स्वधर्म को डिस्कवर करने के लिए आपको वहां पे मालूम पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप अपने आप को अवश्य ही धन्यवाद कहेंगे अगर आप इस शिविर में पहुंचते हैं, क्योंकि यही हमारी गुरुकुल परंपरा थी, जिस परंपरा से हमें ज्ञान सदियों सदियों से मिला आ रहा है। बस कुछ क्षणों के ऐसे भटकाव के कारण हम उस ज्ञान से दूर हो गए। तो अब ये समय आ गया है कि फिर से हम उस ज्ञान की ओर लौटें जरूर और अपने विश्व को दिखा दें कि हमारे भारत भी अमूल्य धरोहर है, वो धरोहर है संस्कृति की, और उस संस्कृति की धरोहर से हम जीवन को उन्नत बना सकते हैं। आएंगे जरूर। और जिस प्रकार माटी कितनी भी प्रेममय क्यों ना हो, वो चाय के मटका बनके किसी के प्यास नहीं बुझा सकती, क्या उसको कुम्हार के हाथों में आना ही होगा। उस प्रकार किसी भी जिज्ञासु व्यक्ति को बिना गुरु के सानिध्य के कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हमें गुरु के संरक्षण में जाके चीजों को सीख के और फिर समाज के हित के लिए मटके के भांति जल अपने आप में समा के लोगों की प्यास बुझाने का मौका मिलेगा। लेकिन उस मटके को बनने के लिए गुरु के पास जाना आवश्यक है। बिल्कुल। और ये काम एमपी गवर्नमेंट के माध्यम से इतने महान विभूतियों के सानिध्य में आपको प्राप्त हो रहा है, और वो भी निःशुल्क। आप जाएं और इस अवसर का लाभ लें, क्योंकि ये तपोनिष्ठ, ये विभूतियां आपको पुनः नहीं मिलने वाली। आज भी ये रेयर है
और इनके सानिध्य में इतना उच्च अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप अवश्य जाएं और एक्सप्लोर करें। और अंत में मैं यही बोलूँगा अपनी बात को विराम देते हुए, तो इस छोटे से उपकरण के माध्यम से आप तक जो बात भी पहुंच पाई है, अगर उसमें आपको कुछ अच्छा महसूस हुआ तो वो केवल गुरु कृपा और गुरु सानिध्य से ही प्राप्त हुआ है। और जो त्रुटियां हुई है वो इस उपकरण की त्रुटि है, तो इस उपकरण को क्षमा करें। और इसी बात के साथ अपनी बात को विराम दें। मैं भी सेम उपकरण के भांति यहाँ पे विद्वान था। त्रुटियां मुझसे भी हो सकती है क्योंकि ह्यूमन ऑलवेज मेक एरर। तो प्लीज़ माफ़ कीजिए अपने माधव भाई को, और माधव टॉप साथ जुड़े रहें। और इसी अद्भुत वार्ता के साथ हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक को अब उनके अन्य कार्यों में हम लिप्त करें, और हम आपसे फिर मिलते हैं नई कहानी, नए व्यक्ति के साथ और नए रोमांच, ताकि हम जीवन में कुछ बेहतर कर पाए।